पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली शासक अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में उनका सामना मध्य एशिया के आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से हुआ। सन 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना और सहयोगी राजाओं के साथ गौरी को निर्णायक रूप से पराजित किया। ये जीत उत्तर भारत की शक्ति और एकता का प्रतीक थी, लेकिन इतिहास ने जल्द ही करवट ली। अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी एक बेहतर योजना और संगठित रणनीति के साथ फिर लौटा। इस बार उसकी सेना में तेज गति से लड़ने वाली घुड़सवार टुकड़ियां और तीरंदाजा शामिल थे, जो लगातार हमला कर पीछे हटने की रणनीति अपनाते थे। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की सेना पारंपरिक युद्ध शैली पर निर्भर थी, जिसमें हाथियों और भारी सैनिकों की प्रमुख भूमिका थी। सबसे बड़ी कमजोरी थी राजपूत राज्यों के बीच एकजुटता की कमी और युद्ध की बदलती रणनीतियों के अनुसार तैयारी का अभाव। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की योजनाबद्ध चालों ने राजपूत सेना को थका दिया और अंततः पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान की हार केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति के बिखराव और नई सैन्य रणनीतियों के सामने पुरानी युद्ध पद्धतियों की कमजोरी का परिणाम थी। फिर भी उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी आज भी भारतीय इतिहास में साहस, सम्मान और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में जीवित है।